जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उत्साहित कीजिए। भारत की है सामने ही, हम सबको बदलाएंगे। ये शरिया रंग लेता साथ, सफेद रंग पट्टी शांति का, हरा रंग लाता खुशहाली, जग हमारी प्रतीक दर्शाता। कितना न्यारा देश हमारा, इसको आगे बढ़ाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसके ही गुनगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बादल आए पानी लाए। बादल आए पानी लाए, गर्मी भी थी बरखा आई, चिड़ियों ने भी खुशी मनाई। नदी और तालाब भरे हैं, सूखे पौधे हुए हरे हैं, मोर निराला नाच दिखा। बादल आए पानी लाए, बाग खड़े हैं हक्के बक्के, कच्चे आम हो गए पक्के, बैठ डाल पर कोयल गाए। बादल आए पानी लाए। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति का संदेश, स्वीटी स्टैंडर्ड 2। सुप्रभात आदरणीय शिक्षक शिक्षिका एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे मन जाओ, सागर कहता है लहरा मन में गहराई ला। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरह भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधु हो। पृथ्वी कहती ध्यान में छोड़ो, जितना ही हो सकता था नफरता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे सहपाठियों, आज मैं आप लोगों के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भूमि। हीरो की पहचान करो, भूमि का सम्मान करो, भूमि की राली सौंधी खुशबू मिट्टी वाली। पृथ्वी में जीवन रे माता भूमि है, हम सबकी माता, माँ बन के देती है अन्न दाता, इसके जन जन जीवन में खुशहाली लाए, चारों और हरियाली लाए। सुनो भूमि की आप पुकार, रसायन को छोड़ करो कार्बनिक खाद छुपाए, इसकी यही पहचान करो, भूमि का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत। एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धरती प्यारी अंबर प्यारा। धरती प्यारी अंबर प्यारा, प्यारा हर इंसान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाहर के नाम है, सबके भीतर रमे हुए हैं एक सरीखे राम है। सबको यही सिखाते भैया गीता और कुरान है, मन के द्वार खुले हैं फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान है। मंदिर प्यारा मस्जिद प्यारे, प्यारे देवस्थान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। हर मानव को गले लगाकर पूछो मन की बात रे, सूखे वन को दे दो तुम सावन की बरसात रे। कांटों की पीड़ा पर रखो फूलों की मुस्कान रे, कलियों के घर पहुंचा दो तुम सवनम की सौगात रे। तितली प्यारी भौरे प्यारे, प्यारे हर उद्यान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान।
परियों के देश चल, सबकी तो डूब गई मेरी उस पास। जय हिंद जय भारत। I can take with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and style with a friend and laugh with a friend and complete with a friend and example. I can eat with a friend and complete with a friend and even sometimes disagree. I can ride with a friend and take proud with a friend. A friend can mean so much to me. जय हिंद जय भारत। थैंक यू। शिक्षिका एवं मेरे सहपाठियों, आज का दिन बहुत ही पावन है जिसका इंतजार हम पूरे वर्ष रहता है। हम जानते हैं कि हमारे देश ने हमें बहुत कुछ दिया है तथा एक स्वतंत्र वातावरण में खुलकर जीने का अवसर दिया। आइए आज हम सब मिलकर उस देश के प्रति आभार व्यक्त करें तथा इसके कल्याण एवं समृद्धि के लिए कुछ प्रतिज्ञा करें। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोग और प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता और शिक्षकों तथा गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिंद जय भारत। अध्यापक, अभिभावकों एवं यहाँ उपस्थित मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेहान हुसैन है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने मुझे अपना विचार रखने का अवसर मिला। जैसे कि हम जानते हैं आज 26 जनवरी है। इस दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस साल 2020 में 71वीं गणतंत्र दिवस है। ये संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। इसे लिखने में 30 साल का समय लगा। 1950 के बाद हमारा भारत एक गणतंत्र देश बन गया। देश को आजाद हुए लगभग 73 वर्ष हो गए, किंतु ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आज भी हमारा देश पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ। अभी भी हमारे भारत देश में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा की गुलामी रूपी समस्या से जूझ रहे। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अतः हमें एक दूसरे भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। आज हमें जरूरत है शिक्षा से देश में अच्छे नागरिक बनते हैं। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि सभी समस्या शिक्षा से दूर की जरूरत है। हमें चाहिए कि देश के विकास में शक्ति का काम करे और ना बने। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, देश तिरंगे तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर इसका ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहीं भूल या त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जय हिंद जय भारत। जैसे डांस का मजा ले रहा है उसी तरह बच्चों द्वारा जो और भी परफॉर्म किया जा रहा है उनका भी मजा लीजिए और उनके हर एक लाइन का मतलब खोजिए क्या बोला वो बच्चा। एक बार फिर से उनके लिए क्लैपिंग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्पीच बाय विद्युत स्टैंडर्ड 6। Guest principal, secretary, president, my respected sir and madam and my all colleges, I would like to say thank you to give me such a great opportunity to speak something about Republic Day. My name is Vidyut Kumar. I read in class 6. Today we all are here to celebrate 71st Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray to God for the development and prosperity of our nation. We celebrate Republic Day in India every year on 26 January as the Constitution of India came into force at this day. India is a democratic country where public authorized to elect its leader to lead the country. Our Rajendra Prasad was our first president of India. Since we get independence from the British rule in 1947, our country has developed a lot and content among the powerful countries. Some drawbacks have also arisen, such as inequality, poverty, unemployment, corruption, illiteracy, etc. Abdul Kalam said, "Of a country is to be a corruption-free and become a nation of beautiful mind." I strongly feel there are 3 societal members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher. As citizens of the country, we should think seriously about it and do all possible
से स्वतंत्र हुए हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हम। जय हिंद जय भारत। सोमनाथ, स्टैंडर्ड 5। Teachers and all my dear friends, greeting to all of you on this great festival, Republic Day. I, Somnath Paswan from class 5, would like to speak few words about today on this great festival, Republic Day. Today on 26 January, we are celebrating 71st Republic Day of our country. Our country became free from British rule on 15th August 1947, but the Constitution of India was prepared later and came into force in 26 January 1950 under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. Since then we celebrate this day as Republic Day every year. Republic means the people of India have to elect their political leaders for country development. As the citizen, we are too responsible for country development. So let us all take on oath today to work hard for the country development and prosperity. With this, I would like to stop my words. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद, जय हिंद, वंदे